बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। MTH101 जो है हमारे पास उसकी असाइनमेंट 1 है स्प्रिंग 2021 की। तो इस असाइनमेंट में हमने ये देखना है कि ये असाइनमेंट की ड्यू डेट जो है वो 24 मई है और ये 10 मार्क्स की है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमने राइट कर लिया है और इसका मैं आपको कंसेप्ट दूंगा और ये क्वेश्चन जो है हमारे पास 5 मार्क्स का है। तो जो है ये लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 10 तक है आपकी ये असाइनमेंट। लेक्चर नंबर 1 से 10 तक जो है आपके कंसेप्ट उनसे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ़ f ऑफ x एक फंक्शन है x² - 2, g ऑफ x एक फंक्शन है 2 - x का स्क्वायर रूट, फाइंड f ऑफ g ऑफ x। तो सबसे पहले तो हमने f ऑफ g ऑफ x यानी कंपोजिशन फंक्शन जो है ये फाइंड करना है एंड आल्सो इट्स डोमेन, हमने इस f ऑफ g ऑफ x की डोमेन भी फाइंड करनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। हमारे पास f ऑफ x है x² - 2, ये हमारे पास फंक्शन है और इसकी डोमेन क्या होगी। डोमेन जो है वो क्या होती है, डोमेन वो एक ऐसे तमाम वो नंबर्स का सेट होता है जो जिनसे जो है वो आंसर जो है वो रियल नंबर आए। तो पॉसिबल जो आउटकम्स आएँ वो रियल नंबर आएँ, कोई भी इमेजिनरी नंबर आंसर ना आए या कोई अनडिफाइंड चीज़ ना आए। तो इसमें हम कुछ भी पुट करें तो आंसर रियल नंबर आएगा। तो सेट ऑफ आर रियल नंबर जो है वो इसकी क्या है, एफ ऑफ एक्स की डोमेन है। इसको लिखने के दो तरीके हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेट ऑफ आर रियल नंबर्स एंड मनफी इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारे पास जो है वो नेक्स्ट फंक्शन है जी ऑफ एक्स, वो है 2 - x का स्क्वायर रूट, ये है हमारे पास 2 - x का स्क्वायर रूट। अब हम देखते हैं कि मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि हमारे पास जो है सबसे पहले f था, तो f में हम कुछ भी पुट कर सकते थे। ये हमारे पास f है, तो f की डोमेन जो है, मैं ये आपके पास रियल लाइन मैंने एक बनाई है, तो डोमेन जो है वो f की वो यही पूरी बन जाती है, ये पूरी। आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे -4 रखेंगे तो वो 16 - 2 14 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही कुछ भी रख दें तो आपका आंसर जो है वो रियल नंबर आएगा। तो ये जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास g है, तो g की डोमेन जो है वो क्या होगी वो मैं आपको शो करवाता हूँ। g, ये मैंने एक g की लाइन जो है वो बना रहा हूँ। g हमारे पास है जो वो यहाँ से 2 से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम 2 रखते हैं तो आंसर क्या आता है, ज़रा गौर करें। 2 रखते हैं तो 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, रियल नंबर आंसर आ गया। जैसे ही हम 3 रखते हैं आंसर, तो 2 - 3 -1 का स्क्वायर रूट वो अयोटा में आंसर रख देगा, इसलिए हम 2 से बड़ा कोई भी नंबर जैसे 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन वो नहीं रख सकते। लेकिन 2 से जितने भी छोटे हैं 1 रख सकते हैं। 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 - 0 0, 2 - 0 2 एंड देन 2 का स्क्वायर रूट जो है वो रियल नंबर आएगा। ऐसे ही -1 रख सकते हैं, माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर रूट। हम ऐसे ही तमाम जो है वो नेगेटिव नंबर यहाँ से यहाँ तक ऑनवर्ड हम तमाम नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, ये है आपकी डोमेन लाइन मैंने ड्रा की है किसकी, जी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस डोमेन की जो है वो समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास जो है ये डोमेन है कौन सी, जी की डोमेन है। नेक्स्ट हमारे पास है f ऑफ g ऑफ x इज़ इक्वल टू, हम इसको f ऑफ g ऑफ x कंपोजिशन फंक्शन जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ इंटू जी ऑफ एक्स। दैन हमने g ऑफ x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट की 2 - x का स्क्वायर रूट, ये है हमारे पास g ऑफ x की वैल्यू। अब हमने f में जो है इनपुट देना है 2 - x का स्क्वायर रूट। यहाँ पे x है तो हमने पुट कर दिया 2 - x का स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, -2, तो देन है 2 एंड -2 कैंसिल, आंसर आ गया -x। तो ये जो है हमारे पास आंसर आ गया -x। देन हम -x की अगर हम डोमेन की बात करें तो वो आती है -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, हम कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर रख सकते हैं। तो देन हमारे पास मैं आपको सिंपली बात बताता चलूँ, जो आपकी डोमेन होती है ना f ऑफ g ऑफ x, वो अगर क्योंकि ये डोमेन है ना f ऑफ g ऑफ x की, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ f ऑफ g ऑफ x की, अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो ये बेसिकली तो डोमेन यही है -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, अगर हम इसकी बात करें। लेकिन यहाँ पे आपने ये लिखनी होती है कि g ऑफ x की डोमेन और f ऑफ g ऑफ x की डोमेन का इंटरसेक्शन आपने लिखना होता है। तो ये है इंटरसेक्शन, तो इतना हिस्सा बनता है 2 से लेकर -इन्फिनिटी नीचे f ऑफ g ऑफ x का और g ऑफ x का, तो आपने वो डोमेन लिखनी होती है। तो यही जो है पैटर्न जो है उसने बताया हुआ है, डोमेन ऑफ f ऑफ g कंसिस्ट ऑफ ऑल x इन -इन्फिनिटी एंड टू सच दैट g ऑफ x लाइज इन, क्योंकि g ऑफ x जो है वो इसमें इतना ही लाए करता है, तो इसलिए जो सो द डोमेन ऑफ f ऑफ g ऑफ x क्या है, -इन्फिनिटी टू 2। तो ये जो है हमारा
क्वेश्चन नंबर 1 है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। अगर आपको मेरी जो है वो वर्ड फाइल लिखी हुई चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके वर्ड फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्विज़ है हमारे पास। यहाँ पे एक फंक्शन दिया है एच ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ओवर एक्स माइनस 3 की ये जो एब्सोल्यूट फंक्शन दिया है। द चेक वेदर द लिमिट x अप्रोच टू 3 f ऑफ x एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। तो ये जो है हमारे पास सॉल्यूशन है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ओवर एक्स माइनस 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इज़ डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करती ये? सिंस द एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे आप 3 पुट करते हैं, यहाँ पे 3, तो ये जो है 9 और -9 0 और नीचे भी 0 0 बाय 0 फॉर्म यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाती है। तो एक्सप्रेशन जो है ये हम इसको सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते, इसलिए जो है ये क्या है आपकी एग्जिस्ट नहीं करती। एक और मेथड है एवेल्यूएट द लेफ़्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट। आप लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो एवेल्यूएट कर लें। जैसा कि ये है हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट मैंने लिखा तो उसका आंसर -5 आता है, और अगर आप राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? 5 आता है। सिंस द लेफ़्ट एंड द राइट हैंड लिमिट आर डिफरेंट, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं, हैंस द लिमिट जो है वो डज़ नॉट एग्जिस्ट करेगी। तो ये क्या है? तो अब हम देखते हैं इसको ज़रा। ये लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये मैंने जो है राइट हैंड लिमिट को जो है वो सिंप्लीफाई किया। अगर आपने राइट हैंड लिमिट लेनी है तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आएगा, जब हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट लेनी है तो एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो आपने वैसे ही सिंप्लीफाई करना है, लास्ट पे जाके आपने लिमिट पुट कर देनी है। तो ये 3 + 2 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम लेफ़्ट हैंड लिमिट लगा देते हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एंड देन फिर यहाँ पे माइनस चलता जाएगा, यहाँ पे फिर माइनस चलता जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -x + 2 और आंसर आ जाएगा यहाँ पे -5। तो यहाँ पे लिमिट जो है वो आप पुट कर दीजिए। जब हमने जो है वो लेफ़्ट हैंड लिमिट लेनी है यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव का साइन आना, जब हमने राइट हैंड लिमिट लेनी है तो यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आना। तो ऐसे ही आप सोल्व करेंगे तो लेफ़्ट हैंड लिमिट में आपका आंसर जो आएगा वो -5 आएगा, एंड जो आपका जो है आंसर जो है राइट हैंड लिमिट में वो क्या आएगा? 5 आएगा। सिंस द लेफ़्ट हैंड एंड द राइट हैंड लिमिट्स आर डिफरेंट, हैंस द लिमिट जो है वो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ओवर एक्स माइनस 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो अगर आप ये मेरी जो है वो वर्ड फाइल में जो लेना चाहते हैं ये, और मेरे जो लेक्चर देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।